सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी है और बड़ी जानकारी है। दोस्तों 2025 में जीडी से लेकर ट्रेड्समैन तक की भर्ती ही भर्ती आप लोगों को बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आज इस वीडियो में सारी जानकारी हम एक एक करके आप लोगों को देने वाले हैं। लगभग दोस्तों 80,000 प्लस पद आएंगे जीडी से लेकर ट्रेड्समैन तक, ठीक है, जीडी से लेकर ट्रेड्समैन तक। और इसमें जो वैकेंसी आएगी, लंबाई क्या होगा, आयु क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, यहां पर देख लीजिए, ये आप लोग यहां पर एक न्यूज देख लीजिए। ये इससे पहले भी हम आप लोगों को बताए थे कि बीएसएफ को मिलेगी 16 नई बटालियन और 2 क्षेत्रीय मुख्यालय। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर बढ़ेगी चौकसी। दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का जो ये चला है, ठीक है, भारत अपना सैन्य शक्ति और मजबूत करने जा रहा है, ठीक है दोस्तों, और मजबूत करने जा रहा है। बीएसएफ, यदि दोस्तों बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल किसी भी भर्ती आएगी तो दोस्तों बीएसएफ 1 नंबर स्थान पर रहेगी भर्ती में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों बीएसएफ एसएससी जीडी के अंतर्गत बीएसएफ ही एक ऐसा फोर्स है जो डायरेक्ट जीरो लाइन पर खड़ी है, ठीक है। पाकिस्तान के आमने सामने वाली जो फोर्स है एसएससी जीडी में, वह कौन सी है? और बीएसएफ। इसीलिए दोस्तों बीएसएफ में 17,000 नए जवान बहाली किए जाएंगे, जिसमें ट्रेड्समैन से लेकर जीडी तक के बच्चे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में एक एक चीज बताते हैं। दोस्तों आप लोग जब पीबीआई के वेबसाइट पर जाइएगा, भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय मंत्रालय पर, तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को देख लीजिए, इस डेट में, ये देख लीजिए, इस डेट में आप लोग देख लीजिए 24 जुलाई 2024 को भारत सरकार के तरफ से, मंत्रालय के तरफ से नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में 1 जुलाई 2024 तक कुल स्वीकृत पदों की संख्या 10,45,751 है, ठीक है, के मुकाबले 84,106 है। रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है दोस्तों। यहां पर बताया गया था कि स्वीकृत पदों की संख्या 10,45,751 के मुकाबले 84,106 है। 2024 में 84,106 पद नियुक्त सीएपीएफ के अंतर्गत तैयार किए गए थे, ठीक है दोस्तों, तैयार किए गए थे 84,106, ठीक है दोस्तों। और जिसमें जीडी से लेकर ट्रेड्समैन, और दोस्तों इस नोटिस में आप देखेंगे तो इस नोटिस में जानकारी दी गई है, ठीक है, जानकारी दी गई है कि सामान्य ड्यूटी पदों पर भर्ती का समन्वय के लिए कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, उप निरीक्षक जीडी और सहायक कमांडेंट जनरल ड्यूटी के पदों पर दीर्घकालिक आधार पर नामित किया गया है, ठीक है। सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में, असम राइफल में गैर सामान्य ड्यूटी संवर्गों में रिक्त पद समयबद्ध तरीके से भर्ती करने का निर्देश दिया गया है। देख लीजिए यहां पर बताया गया है कि सीएपीएफ के अंतर्गत जितने भी फोर्स आते हैं जिसमें ट्रेड्समैन की वैकेंसियां हैं, सभी को समयबद्ध तरीका से भरने का आदेश भारत सरकार की तरफ से दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों देख लीजिए, आप लोग देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी का चाहे कोई भी वैकेंसी आती है तो फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब साथ ही होता है एग्जाम को छोड़ के, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देख लीजिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रिक्तियां, ठीक है। और दोस्तों यदि वैकेंसी 2025 की जो वैकेंसी आएगी, ठीक है दोस्तों, 2025 और 26 की जो वैकेंसी आएगी ट्रेड्समैन से लेकर जीडी तक का, तो दोस्तों बीएसएफ 1 नंबर स्थान पर रहेगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बीएसएफ 1 नंबर स्थान पर रहेगा। दोस्तों भारत सरकार इसलिए अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना चाहता है क्योंकि दोस्तों अभी जो आप लोग जो देखे भारत पाकिस्तान का जो चला है युद्ध, ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान को पता चल गया है कि भाई भारत क्या है, और भारत अपनी सैन्य शक्ति पर और मजबूती से जोर दे रहा है ताकि दुनिया को पता चले कि भाई भारत के पास कितनी सैन्य शक्तियां हैं। दोस्तों जितनी भी भर्ती खाली है, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे टेरिटोरियल आर्मी हो, ठीक है, चाहे बीएसएफ हो, सबसे ज्यादा जोर बीएसएफ और असम राइफल्स पे दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बीएसएफ सीधा पाकिस्तान के आमने सामने सीना चौड़ा करके खड़ा होने वाला फोर्स है बीएसएफ, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए बीएसएफ में सबसे ज्यादा वैकेंसियां 2025
और 2026 में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 17,000 पद होंगे जीडी से लेकर ट्रेड्समैन का। और ट्रेड्समैन का जो पद आएंगे, ठीक है, जो कुक का होगा, वाटर कैरियर का होगा, धोबी का होगा, नाई का होगा, मोची का होगा, वो आप लोगों को 5,000 से प्लस पद आएंगे। 2025 और 26 की जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। यदि जहां पर कांस्टेबल की जरूरत है, मान चलिए यहां पर यदि कांस्टेबल की जरूरत है, तो भाई यहां पर जो कांस्टेबल यदि बटालियन बनेगा तो उस बटालियन में खाना पकाने वाला भी चाहिए, धोबी भी चाहिए, नाई भी चाहिए, मोची भी चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों 2025 और 26 तैयारी करने वाला समय है दोस्तों। 2025 और 26 में यदि जिसको भाई सिलेक्शन नहीं मिला तो समझ लीजिएगा, क्योंकि 2025-26 में काफी सारी वैकेंसियां आने वाली है बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में और असम राइफल में। जो बीएसएफ अपना 1 नंबर स्थान पर रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो बीएसएफ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं तैयार हो जाइए। बीएसएफ में तो वैकेंसी का भाई भरमार लगने वाला है। रही बात कि भाई ये जो वैकेंसियां आएंगी, इन वैकेंसियों में कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकेंगे, क्या उम्र होगा, तो दोस्तों देख लीजिए, ये जो वैकेंसियां आएंगी, इस वैकेंसी में जो एसएससी है दोस्तों, ये जीडी की वैकेंसी लेकर आएगी, ठीक है। एसएससी जो है जीडी की वैकेंसी लेकर आएगी, जो जिसकी लंबाई 170 सेंटीमीटर लगेगा, ठीक है, 170 सेंटीमीटर लगेगा। और जो बच्चा जीडी में अप्लाई करेंगे, ठीक है, एसएससी के थ्रू, पहले उनका एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, डीवी होगा, ठीक है दोस्तों। एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डीवी होगा। और जो विभाग भर्ती लेकर आएगी, जैसे बीएसएफ हो गया, ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, ठीक है, सीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ये दोस्तों ये जो वैकेंसियां आएगी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीएसएफ, आईटीबीपी, दोस्तों ये विभाग भर्ती लेकर आएगी, ठीक है, जिसमें लंबाई सीआरपीएफ को छोड़कर, सीआरपीएफ की लंबाई 170 सेंटीमीटर लगेगी। ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आने वाली है 10th पास वालों के लिए सीआरपीएफ में, जिसमेमें लंबाई 170 सेंटीमीटर लगेगी। लेकिन बीएसएफ में जो ट्रेड्समैन की आगे वैकेंसी आने वाली है, लंबाई 165 सेंटीमीटर लगेगा। साथ में कुक के लिए एनएसक्यूएफ लेवल 1 का फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट लगेगा। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि बीएसएफ में एक बड़ी भर्ती आने वाली है, एक बड़ी भर्ती बीएसएफ में कुक की बड़ी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। 2024 में जो वैकेंसी आई थी कुक की, उसमें जितने बच्चे सेलेक्ट किए गए उतने बच्चे बाहर निकाले गए, ठीक है, सर्टिफिकेट के गलती के वजह से। इसीलिए दोस्तों बीएसएफ में कुक की वैकेंसी सबसे ज्यादा खाली है। यदि 2025 में वैकेंसी आई तो लगभग 700 प्लस पद आएंगे, जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट के साथ बीएसएफ में ये फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें 10th पास बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों, 10th पास बच्चे अप्लाई करेंगे और लंबाई 165 सेंटीमीटर ऑल इंडिया लगेगा। उम्र 18 से 25 लगेगा। ओबीसी को 3 साल छूट मिलेगा, एससी और एसटी को 5 साल छूट मिलेगा। तो दोस्तों तैयारी में आप लगे रहिए, एग्जाम पर पूरा मेहनत कीजिए दोस्तों, पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि दोस्तों 2025 और 2026 में आप लोगों को 80,000 से प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें जीडी से लेकर विभाग में ट्रेड्समैन तक की वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि भाई जीडी के बच्चे यदि लिए जाएंगे तो भाई कपड़ा धोने वाला बच्चा चाहिए, खाना पकाने वाला बच्चा चाहिए, ठीक है। जब जीडी की जब वैकेंसी आएगी तो ट्रेड्समैन की वैकेंसी तब आती है। इसीलिए दोस्तों यदि यहाँ पर जो बच्चे जो जवान ड्यूटी करेंगे तो उनके लिए तो खाना पकाने वाला भी चाहिए, उनके लिए कपड़ा धोने वाला भी चाहिए। इसीलिए दोस्तों यदि जवानों की संख्या, जीडी वाले जवानों की संख्या बढ़ेगी तो ट्रेड्समैन वालों की भी संख्या बढ़ेगी। तो तैयारी अपनी जारी रखिए। वैकेंसी 170 सेंटीमीटर लंबाई वाले और 165 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोनों वैकेंसी आएगी और 10th पास बच्चा केवल इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों तैयारी में लगे रहिए। बीएसएफ जो है एक बड़ा धमाका करने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।